बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा क्लीनर बनाना बताऊंगी जिससे आप अपने फ़र्श को, अपने टाइल्स को, अपने वॉशरूम को, अपनी कारपेट को, अपने सोफ़ों को, दीवारों को और दीवारों पर लगे मकड़ी के जालों को, यानी कि हर चीज़ को आसानी से साफ़ कर सकते हैं। ना सिर्फ आपके घर की सफाई होगी बल्कि जरासीम का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा होगा और घर से बहुत प्यारी खुशबू भी आएगी। तो वीडियो आज की बहुत स्पेशल है, फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, बर्तन वॉश करने के लिए इस तरह की नेट मिलती है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि ये नेट कैसी होती है बर्तन वॉश करने के लिए। तो ये नेट बहुत अच्छी होती है, इससे बर्तन बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाते हैं। और एक फ़ायदा इनका ये है कि ये काफ़ी टाइम तक चलती हैं, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती। जो स्कॉच ब्राइट हम यूज़ करते हैं वो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये नेट हमारी काफ़ी टाइम तक चलती हैं और ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। मेरे ख्याल से 150 का एक पूरा पैक मैं लेके आई थी और एक पैकेट में 10 मुझे ये नेट मिल गई थी। बहुत रीज़नेबल भी होती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक चलती भी हैं। लेकिन देखें, देगचियों को साफ़ करने के लिए आपको स्टील वुल यानी झुने का ही इस्तेमाल करना होगा। जिस तरह से हम स्कॉच ब्राइट यूज़ करते हैं अपने सारे बर्तनों को वॉश करने के लिए, सेम इसी तरह से आप इन नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन देगचियों को रगड़ने के लिए स्टील वुल का ही इस्तेमाल करना होगा। देगचियों को रगड़ने के लिए ये नेट यूज़ नहीं हो सकती। आप इनसे अपने बर्तनों को वॉश कीजिए, अपने सिंक एरिया को वॉश कीजिए, अपने किचन के काउंटर को वॉश कीजिए। ज़बरदस्त सी क्लीनिंग होगी और एक बहुत अच्छी शाइन भी आएगी। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो लाजमी परचेज़ कीजिए, मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेड है। अगर कभी ऐसा होता है कि कांटा चुभ जाता है तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं सुई का। लेकिन देखिए, सुई से कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है। अगर कभी कांटा चुभ जाए तो बजाय सुई इस्तेमाल करने के आप इस्तेमाल कीजिए सिरके का। देखिए, एक बोल ले लीजिए, उसमें आप डाल लीजिए सिरका। इतना सिरका आपको डालना है कि आपकी फिंगर उस सिरके में डूब जाए। और ये देखिए, इस तरह से आपने फिंगर को, अपनी उंगली को सिरके में डुबा देना है। ये देखें, इस तरह से। और तकरीबन आपने 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। देखिए, सिरके में डालने की वजह से ये होगा कि कांटा निकल के बाहर की तरफ आ जाएगा और आप आसानी से उसको अपने हाथ से निकाल लेंगे। कांटे को निकालने के लिए जो हम नीडल का इस्तेमाल करते हैं उससे कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है, सेप्टिक भी हो जाता है, तो वो सेफ़ तरीक़ा नहीं है। सिरका बिल्कुल सेफ़ ऑप्शन है। कांटा खुद ब खुद निकल के ऊपर की तरफ आ जाएगा। आसानी से आप अपने हाथ से कांटे को निकाल सकते हैं। तो अगर कभी ये प्रॉब्लम हो जाए, आपको कांटा चुभ जाए, तो आप सिरके का इस्तेमाल करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जो कुशन्स होते हैं इनके कवर्स ख़राब हो जाते हैं। बार बार नए कवर बनाना, बार बार बाहर से नए कवर परचेज़ करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। आसान सा तरीक़ा बता रही हूँ, आप अपने कुशन्स को अपने पुराने दुपट्टों की मदद से कवर कर सकते हैं। देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। बनाने में आपको हार्डली 2 मिनट लगेंगे। देखिए, दुपट्टे को आप इस तरीके से डबल करके बिछा लीजिए, अपना कुशन लीजिए और इस तरीके से आप दुपट्टे पर रख दीजिए। उसके बाद आपने ऑपोजिट एंड को उठाना है और इस तरीके से अपने कुशन पर रख देना है। देखिए, पहले इस तरह से उठा लिया, फिर यहाँ सामने वाली साइड से उठा के आप इस तरह से कुशन पर रख दीजिए। अब ये वाली जो 2 ऑपोजिट साइड्स हैं इनको आप उठाइए और एक नॉट लगा दीजिए। बस ये देखिए, आपका ये कवर बिल्कुल रेडी हो गया है। देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है और बनाने में हार्डली आपको 2 मिनट लगेंगे। दुपट्टे से ही कुशन कवर करने का एक और तरीका बताती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से दुपट्टे को आप पूरा फैला के रख लीजिए। उसके बाद आप अपना कुशन लीजिए और इस तरीके से आप सेंटर में रख दीजिए। अब आपने क्या करना है, ये वाली जो दोनों साइडें हैं इनको आप उठा के कुशन पर इस तरीके से रख दीजिए। ये देखिए, जिस तरीके से वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से दोनों साइडें आपने रख देनी है। और रखने के बाद आप सेफ्टी पिन्स की मदद से इनको सिक्योर कर लीजिए ताकि ये बार बार खुले ना। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाली जो दोनों साइडें हैं इनको आप इस तरीके से उठाएंगे। उठाने के बाद कोई अपनी स्टील की पुरानी चूड़ी ले लीजिए, कोई कड़ा ले लीजिए और जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ बस इस तरीके से आपने डालना है। डालने के बाद ये जो साइड्स हैं इनको आप पीछे की तरफ ले जाएंगे और ले जाने के बाद आपने पीछे की तरफ एक नॉट लगा देनी है। और ये देखिए, आप कितना खूबसूरत सा एक लुक आ रहा है। देखिए, मैंने जो फैब्रिक लिया है ये बहुत लाइट है। आप थोड़े से हैवी फैब्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा तो देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा।
तो इन दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उसको आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। एक बोल ले लीजिए और इसमें शामिल कर लीजिए आप 1 टेबल स्पून नमक। उसके बाद आप इसमें शामिल कर दीजिए सिरका, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून आप इसमें सिरका शामिल कर दीजिए। देखिए नमक क्लीनिंग के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है, जरासीम का भी खात्मा करता है, बदबू को भी दूर भगाता है। उसके बाद ले लीजिए आप फिटकिरी। देखिए फिटकिरी जरासीम को और बदबू को दूर करती है और जितनी भी डर्ट होती है, जो भी मिट्टी होती है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। आपने क्या करना है, फिटकिरी को पहले कूट लीजिए। कूटने के बाद फिटकिरी का पाउडर बना लीजिए और तकरीबन ½ टीस्पून आप इसमें शामिल कर दीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप डेटॉल और थोड़ा सा आप इसमें डेटॉल शामिल कर दीजिए। हाफ ढक्कन बस आप इसमें डेटॉल शामिल कर दीजिएगा। उसके बाद आप इसमें 3 से 4 ग्लास पानी शामिल कर दीजिए और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए। ये आपका ज़बरदस्त सा क्लीनर बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं बताती हूँ कि इसको आपको यूज़ किस तरह करना है। आप अपने पूरे घर की क्लीनिंग के लिए इस लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सोफ़े क्लीन करके दिखाती हूँ। देखिए कोई कपड़ा ले लीजिए, इस तरह से निचोड़ लीजिए। निचोड़ने के बाद कोई भी आप ढक्कन ले लीजिए और इस कपड़े को आप ढक्कन पर लगा के इस तरह से सिक्योर कर लीजिए। चलिए अब मैं सोफ़े साफ़ करके आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से इस ढक्कन को आप सोफ़ों पर फेरेंगे, जितनी भी डर्ट होगी वो बहुत आसानी से निकल जाएगी। जरासीम का भी खात्मा होगा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल की हैं उनसे सफाई तो होती है लेकिन जरासीम का भी मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाता है। ये देखिए सोफ़ों पर जितनी भी डर्ट होगी वो आसानी से निकल जाएगी। देखिए मैं अपने सोफ़ों को क्लीन करती रहती हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा डर्ट नहीं है, बस जो डर्ट थी वो निकल गई। मैं आपको सोफ़ों की बैग भी क्लीन करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसी तरीके से आप सोफ़ों की बैग भी क्लीन कीजिए। इस क्लीनर से मिनटों में आपके सोफ़े चमक जाएंगे, डर्ट भी निकल जाएगी, जरासीम भी ख़त्म हो जाएंगे और एक बहुत प्यारी सी खुशबू भी आएगी। इस क्लीनर से आप अपने पूरे घर में पोछा लगाइए। देखिए हमने इसमें फिटकिरी का इस्तेमाल किया है। फिटकिरी फर्श को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर देती है। बारीक से बारीक मिट्टी भी फिटकिरी के इस्तेमाल से निकल जाती है। जरासीम का, बदबू का भी खात्मा होता है और घर से कीड़े मकोड़ों का भी खात्मा होता है। नमक और फिटकिरी जब आप मिला के इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर से कीड़े मकोड़ों का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाता है। हम जो महंगे महंगे बाज़ार से क्लीनर्स ख़रीद के लेके आते हैं उससे बेहतर है कि आप ये घर में क्लीनर बना के इस्तेमाल कीजिए। रीज़नेबल भी होता है, सफाई भी बहुत अच्छी होती है और कोई केमिकल भी नहीं होता। जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं, क्रॉल करने वाले बच्चे होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि केमिकल वाले क्लीनर्स का इस्तेमाल ना करें, बल्कि ख़ुद घर में DIY क्लीनर्स बनाएं। ये सेफ़ होते हैं। वीक में एक दफ़ा अपने घर की सारी कारपेट्स को आप इससे क्लीन कीजिए। देखिए कारपेट्स आपकी चमक जाएंगी। कारपेट्स को बार बार वॉश करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी भी डर्ट होगी वो निकल जाएगी और अक्सर ऐसा होता है कि कारपेट्स में से स्मेल आने लगती है। इस क्लीनर का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कारपेट्स में से जितनी भी स्मेल होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी और एक बहुत प्यारी खुशबू भी आएगी। जरासीम का भी खात्मा होगा। वीक में एक दफ़ा अपने घर की सारी कारपेट्स, अपने डोर मैट्स को आप इस क्लीनर से साफ़ कीजिए। वीक में एक दफ़ा इस क्लीनर से आप अपनी दीवारों को लाजमी साफ़ कीजिए। दीवारें साफ़ तो होंगी लेकिन एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपके घर से मकड़ियों का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। जी हाँ, हमने इसमें नमक और सिरके का इस्तेमाल किया है और नमक और सिरके से मकड़ियों के जाले मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप हर हफ्ते इस तरह से अपनी दीवारों को साफ़ करेंगे तो आपके घर से मकड़ियों का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। तो ये क्लीनर मकड़ियों को ख़त्म करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अपने दरवाज़ों को, अपने किचन के काउंटर को, टाइल्स को आप इससे क्लीन कीजिए। थोड़ा सा सर्फ डालिए वॉशरूम में और इस पानी को डाल के आप अपने वॉशरूम को क्लीन कीजिए। देखिए वॉशरूम भी आपका चमक जाएगा। तो इस क्लीनर को बना के आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, इसके आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ तक अगर वीडियो देख ली है और मेरी एफर्ट अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1.5 से 2 ग्लास पानी ले लीजिए और इसमें शामिल कर लीजिए आप 2 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। आज जो ये मैं आपको टिप बता रही हूँ ये आपके बालों और आपके स्किन दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है और दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और सिर्फ 2 ही चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है। पहली, ये फ्लैक्स सीड्स आपने अच्छी तरह से बॉईल कर लेने हैं। जब तक कि इनका जेल रिलीज़ ना हो जाए धीमी आंच पे आप इनको पका लीजिए। देखिए फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, विटामिन बी, विटामिन ई जो हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, मौजूद होते हैं।
ये हमारे बालों को बहुत ज़बरदस्ती नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, डैंड्रफ का खात्मा होता है, फ्रिज ख़त्म हो जाती है, हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, हमारी स्कैल्प के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये फ्लैक्स सीड्स। अगर आप फ्लैक्स सीड्स का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। स्किन के लिए भी फ्लैक्स सीड्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। देखिए पानी अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। जब पानी बॉईल हो जाए, फ्लैक्स सीड्स अपना जेल रिलीज़ कर दें तो चूल्हा बंद कर दीजिए। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। मुकम्मल ठंडा नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो जेल बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और छानना मुश्किल हो जाएगा। बस इतना ठंडा हो कि आप इसको हाथ लगा सकें, तो किसी कपड़े की मदद से आप इस जेल को निकाल लीजिए। ये देखिए, बस इस तरह से आपने कपड़े की मदद से जेल को निकाल लेना है। बड़ा ज़बरदस्त सा ये आपको रिजल्ट देगा अपने बालों के लिए भी और आपकी स्किन के लिए भी। देखिए आजकल छोटी छोटी उम्रों में ही स्किन पर फाइन लाइंस, रिंकल्स आने लगती हैं। फ्लैक्स सीड्स आपके स्किन पर मॉइस्चर को लॉक करता है, रिंकल फाइन लाइंस जल्दी नहीं आती हैं। अब इसमें आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल शामिल कर लीजिए। अब इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। अब बालों पर आपको इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, देखिए जिस दिन भी आपको नहाना हो, नहाने से 2 घंटे पहले आप इसको अपने बालों में अप्लाई कर लीजिए। अपनी स्कैल्प से लेके पूरी अपनी लेंथ तक आप इसको अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे और शार्क कैप पहन लीजिए। 2 घंटे के लिए इसको लगे रहने दीजिए। 2 घंटे के बाद आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए। किसी भी माइल्ड शैम्पू की मदद से आप अपने बालों को क्लीन कर लीजिए। ऊपर से आपको कंडीशनर इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फ्लैक्स सीड्स ज़बरदस्त सा एक कंडीशनर है हमारे बालों के लिए। हमारे बाल बहुत नरम और मुलायम हो जाते हैं, तो इसको आप लाजमी इस्तेमाल करके देखिए अपने बालों के लिए। वीक में 1 दफ़ा अपने बालों के लिए आप फ्लैक्स सीड्स का लाजमी इस्तेमाल करें तो आपके बालों की हेल्थ बहुत इंप्रूव हो जाएगी। बालों का गिरना झड़ना रुक जाएगा, बालों में शाइन आ जाएगी, बाल आपके नरम मुलायम हो जाएंगे और ये केमिकल वाले कंडीशनर करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से हमारी स्किन के लिए भी फ्लैक्स सीड्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये जेल आप लीजिए और इसको इस तरीके से अपनी स्किन पर आप अप्लाई कर लीजिए, अपने फेस पर, अपनी नेक पर, अपने हाथों पर आप इसको अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद कम से कम 20 से 25 मिनट आप इसको लगे रहने दीजिए। 20 से 25 मिनट के बाद सिर्फ पानी से आप इसको वॉश कर लीजिए। ऊपर से आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई साबुन या कोई फेस वॉश यूज़ करने की। सिर्फ पानी से आप इसको वॉश कर लीजिए और कोई भी मॉइस्चराइज़र या एलोवेरा जेल या कोकोनट ऑयल आप अप्लाई कर लीजिए। आप देखें 1 हफ्ते इसको इस्तेमाल कीजिए, आपकी स्किन नरम मुलायम भी हो जाएगी और अगर रेगुलर आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपकी फाइन लाइंस, रिंकल्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। महंगी महंगी एंटी एजिंग क्रीम्स हम इस्तेमाल करते हैं, उनसे बहुत बेहतर है कि आप फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल करें। अगर आपकी स्किन पर बुढ़ापा आ रहा है तो आप फ़ौरन फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। फ्लैक्स सीड्स से आपकी स्किन दोबारा जवान हो जाएगी। जितनी भी फाइन लाइंस होंगी, रिंकल्स होंगी, आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएंगी। अच्छा, ये जेल बना के आप अपने पास फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। 1 महीने का बना के आप स्टोर कर लीजिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन आपको फ्रिज में ही रखना है, बाहर आप इसको नहीं रखेंगे। अगर बाहर रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। फ्रिज में रख के आप 1 महीने तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। कैंची की अगर धार ख़त्म हो जाए तो सिंपल सा एक काम कीजिए, किसी भी मेडिसिन की खाली स्ट्रिप ले लीजिए और इस तरीके से आप कैंची को उस स्ट्रिप पर चलाइए। थोड़ी देर आप कैंची को स्ट्रिप पर इस तरह से चलाएंगे तो आपकी कैंची की धार वापस तेज़ हो जाएगी। आपको धार लगवाने के लिए बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस इस तरीके से आप खाली स्ट्रिप पर कैंची चलाइए और आपकी कैंची की धार शार्प हो जाएगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल भी रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।